Hello team, welcome to session 54. In this session, we are going to continue with the Selenium Library Dynamic Weights demo. So हमने theoretically discuss कर लिया था कि dynamic weights का कैसे काम करते हैं इन robot framework Selenium Library. आज हम इन सब का थोड़ा सा practical implementation देखेंगे. ठीक है? So सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो लास्ट मैंने फाइल बनाई थी उसी फाइल को वापस ओपन करता हूँ एंड अपन देखते हैं कि इसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट को अगर अपन ने दोनों को एक साथ लगा दिया तो क्या होता है, राइट? तो कहाँ है अपनी फाइल जिसमें हम कर रहे थे वेट डेमो सूट, इसमें कर रहे थे राइट हम. सो एक ही यूज केस अपन ने पूरा एंड टू एंड ऑटोमेट किया था जिसमें सब डायनेमिक वेट लगा के हमने लेट कोड वाली साइड पे अलर्ट को ओपन करके क्लोज क्लोज करके सब मतलब उसका पूरा एंड टू एंड वर्क फ्लो अपन ने किया था ऑटोमेट. अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू सी कि हाउ implicit and dynamic weight work with each other. मतलब एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं ये एक बार अपन थोड़ा सा देख लेते हैं और इम्प्लिसिट वेट को भी समझ लेते हैं कि इम्प्लिसिट वेट कैसे काम करता है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक साइट को ओपन करता हूँ. तो अभी अपन यही वाली साइट ओपन कर लेते हैं, टेस्ट वाली. ठीक है, यही काम करते हैं अपन अपनी जो कौन सी वाली ओपन करें अपन अपन करते हैं ये इंटरनेट वाली साइट ओपन जिसमें कि ये वाला अपन डायनेमिक लोडिंग वन वाला डेमो ले लेते हैं. इसको अपन लोड करते हैं. देन अब इसमें अपने को क्या करना रहेगा दोस्तों, देखो ये जो बटन पे मान लीजिए अगर मुझे क्लिक करना है तो इसके लिए अगर मैं इसका लोकेटर बनाऊं तो देखो बटन के अंदर डायरेक्टली इन लोगों ने इनर टेक्स्ट दे रखा है स्टार्ट, राइट? सो मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट ना, इसको पूरे को क्लियर करूं अपने कंसोल को और इसका क्विक एक्सपाथ बना लेता हूं मैं कैसे, डबल स्लैश बटन देन, अरे क्या हो रहा है यार, डबल स्लैश डॉट इक्वल टू और जो मैंने टेक्स्ट इनर टेक्स्ट कॉपी करा है वो एंटर करूंगा तो आई विल बी एबल टू लोकेट द एलिमेंट, है ना? जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, सो ये मैंने लोकेटर बना लिया अपने बटन का, राइट? जैसे अब अगर मैं इस बटन को जो लोकेट किया है मैं इस पर डायरेक्टली क्या करूं, क्लिक एलिमेंट कॉल कर लूं और यहाँ पे लिख दूं एक्सपाथ कॉलन मेरा एक्सपाथ. तो ये जो दो लाइनें क्या करेंगी, पहले तो ब्राउजर को ओपन कर देगी और ये वाली यूआरएल लोड कर देगी. देन आफ्टर दैट इस बटन पे ये क्लिक एक्शन परफॉर्म कर देगा. ठीक है, सो ये वाली जो पूरी प्रोसेस है इससे सभी लोग एग्री कर रहे हैं, किसी को कोई इसमें मतलब डाउट या क्वेश्चन क्वेरीज तो नहीं है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 सेकंड का स्लीप दे दे रहा हूँ इधर ताकि अपने को दिखे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है. अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ इसे. तो हमने अपने जो डेमो दे रहे हैं अपन इम्प्लिसिट और डायनेमिक वेट का, उसके लिए अपन ने अपना बेस कोड रेडी कर लिया है और अपन एक हैप्पी पाथ उसका चला के देख ले रहे हैं कि भैया देखो इस तरीके से सब कुछ, अगर सब कुछ सही साट है तो ऐसा चलेगा. ये देखो उसने वो स्टार्ट बटन पे भी क्लिक कर दिया. नाउ यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग दिस लोडिंग प्रोग्रेस बार एंड हेलो वर्ल्ड भी डिस्प्ले हो गया. वो क्या है, 5 सेकंड का स्लीप लगा हुआ था इसलिए उसने पॉज कर दिया था क्लिक के बाद में. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसका जो एक्सपाथ है इसमें एक माइन्यूट सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं स्टार्ट वन, तो अब क्या होगा मुझे बताए, बता सकता है कोई? आप अगर बोलो तो मैं इस लोकेटर को जाता हूं अपनी एप्लीकेशन में और फिर से रीरन करके देख लेता हूं पूरे लोकेटर को डाल के यहाँ पे. ठीक है, ये देखो ये लोकेटर को पेस्ट करा, एंटर करा. देखो आपको एरे में कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस नो क्वेश्चन, एलिमेंट दिख रहा है क्या? No. No. राइट, कुछ भी नहीं दिख रहा. तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा, कैन एनीवन टेल व्हेन दिस लाइन नंबर 23 विल गेट एग्जीक्यूट तो क्या होगा? It will not get the element all. यस, तो होगा क्या, एलिमेंट नहीं मिलेगा तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा अपने स्क्रिप्ट में? आपका जो ये कीवर्ड है ना क्लिक एलिमेंट वाला, ये फेल हो जाएगा और वो आपको बकायदा एक्सेप्शन देगा कि वो एलिमेंट ही नहीं मिला उसे. ठीक है, Intercepted. अरे इंटरसेप्टेड कब आता है, जब एलिमेंट आपका डिजायर्ड एलिमेंट किसी और एलिमेंट से ओवरलैपिंग हो. ओवरलैपिंग के Yes. केस में इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन आता है. यहाँ पे आपको एलिमेंट ही नहीं मिलेगा तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, Mm-hmm. सो लेट मी रन इट एंड सी.
एक मिनट में, ये रन पे क्लिक करा मैंने। ओके, अगेन देखो उसके बाद 5 सेकंड का स्लीप है। अब देखते हैं स्लीप होता है कि नहीं होता है, विल सी, है ना। नोटिस करना है ना, ब्राउजर ओपन हो चुका है, आपकी साइट भी लोड हो चुकी है। अब ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करने का ट्राई करा इसने, एंड वो बटन नहीं मिला, स्टार्ट वन बटन नहीं मिला, तो उसने क्या करा, फेल कर दिया, है ना। अब अपन रिपोर्ट जाके देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या इम्पैक्ट आया। सो दिस इज माय रिपोर्ट, इसको मैं जाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे गए अपन, यहाँ पे अपन ने डाला ये वाला यूआरएल, एंड यू कैन सी दैट वी हैव गॉट दिस फेलियर हियर। ठीक है, क्लिक एलिमेंट पे आपको फेलियर मिल गया है। और क्या फेलियर मिला है आपको, देखो, एलिमेंट विथ लोकेटर नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे मतलब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ही आया है आपको। बस उसने क्या करा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन की जगह एक सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिख के बता दिया आपको कि एलिमेंट इस लोकेटर से मैचिंग एलिमेंट उसको नहीं मिला। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज क्या है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था एक्चुअली में। जब अगर कोई भी कीवर्ड फटा आपका, तो उसने कितने सेकंड लिए बिफोर रिपोर्टिंग अ फेलियर। अब देखो यहाँ पे उसने 1 सेकंड भी नहीं लिया, उसने मात्र 400 मिली सेकंड में ही फेलियर रिपोर्ट कर दिया। सही है गलत, है ना। तो अब अगर मैं क्या करूं दोस्तों, मैं यहाँ पे लगा दूं सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट, और यहाँ पे मैं दे दूं उसको 5 सेकंड का वेट। ठीक है, और अभी मैं, और एक चीज और नोटिस करना है यहाँ पे। एक तो ये चीज ये नोटिस करो कि आपका कीवर्ड फेल हो गया एंड इट टुक ओनली 400 मिली सेकेंड। एंड सेकेंड थिंग आप ये यहाँ पे नोटिस करो कि जो आपने हार्ड वेट लगाया था, इट डिडंट इवन रन। ये जो कीवर्ड था स्लीप 5 सेकेंड, इस तक तो पहुंचा भी नहीं वो, है ना। ये रन, पहले ही ब्रेक हो गए हैं। हाँ, ओके। तो तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है कोड में, मैंने सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट लगा दिया है 5 सेकंड का, और अब मैं इस कोड को वापस से रन कर रहा हूं। तो कोई बता सकता है क्या यहाँ पे अब चेंज होगा, एनी गेसेस। शायद अब ऐसा होगा क्या, आई एम नॉट श्योर। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, बताओ। मतलब अब जब वो क्लिक एलिमेंट वाली जब लाइन हिट होगी, उसके हाँ पहले वो वेट करेगा, पहले 5 सेकंड वेट करेगा और फिर 5 सेकंड के बाद वो आपको एक्सेप्शन आएगा। हाँ, देखो, इसमें थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन है। क्लिक एलिमेंट ओके। की पे कंट्रोल आने के पहले नहीं, क्लिक एलिमेंट पे कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल आने के बाद में अब वो एलिमेंट को ढूंढने का ट्राई करेगा कि ये स्टार्ट वन वाला एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर एलिमेंट मिला तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, बट अगर एलिमेंट नहीं मिला तो ये 5 सेकंड वेट करेगा, है ना। और उसके बाद में जो भी है फेलियर आपको रिपोर्ट करेगा ये। ठीक है, ओके। इम्प्लिसिट वेट ओके। इस तरीके से काम करता है। तो गुड, आपने बोला तो आपको थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिली इसमें, है ना। तो देखो मैं वापस से इसको रन कर रहा हूँ, अब आप नोटिस करना। ठीक है, और ये सब चीजें आपको ऐसे विजुअली आप इसको देखोगे तो आपको रियलाइज नहीं होगा, बट जब आप रिपोर्ट देखोगे, रिपोर्ट में टाइम को नोटिस करोगे, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज दीज थिंग्स, नोटिस कर पाओगे इन माइन्यूट से डिफरेंसेस को। ओके, देखो अब रिपोर्ट ओपन करते हैं अपन, ये रिलोड किया मैंने। अगेन यू विल गेट द फेलियर, है ना। फेलियर से अपन ने कुछ वो नहीं करा है, वी हैव नॉट मेक एनी चेंजेस व्हिच इज अवॉइडिंग द फेलियर, विल स्टिल गेट द फेलियर। बट द थिंग इज, नाउ यू कैन सी दैट इट टुक 5 सेकंड एंड 475 मिली सेकेंड्स। देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा 5 सेकंड आने लगे यहाँ पे, पहले ये 5 सेकंड नहीं था ये। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट जो है ना, ये हर कीवर्ड को, जितने भी आपके कीवर्ड, आप सेलेनियम के कीवर्ड आप कॉल करोगे ना, उन सब पे ये इम्प्लिसिट वेट लगा देगा 5 सेकंड का, कि भैया फेलियर होने से पहले 5 सेकंड तो रुकना तुम, उसके बाद फेलियर देना। और 5 सेकंड के पहले अगर तुमको तुम्हारा एलिमेंट मिल गया, तो तुम उस पे तुमको जो एक्शन परफॉर्म करना है, करो, नो नीड टू वेट फॉर दैट। ओके, सो ये हो गई इम्प्लिसिट वेट की बात, की कैसे इम्प्लिसिट वेट काम करता है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोड में हल्का सा माइन्यूट से चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल। ठीक है,
वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल, और इसमें मैं क्या करता हूँ, यही का ये एलिमेंट जो है मैं पुट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायनेमिक वेट सेट कर दिया है मैंने जस्ट आफ्टर अप्लाइंग अवर इम्प्लिसिट वेट। तो ये वाला जो आपका कीवर्ड है, व्हाट इट विल डू, इट विल वेट until this particular element is getting visible on the page or not. start one वाला बटन अगर पेज पे आ गया तो भैया आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं आया तो फेलियर रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये है, एक डिटेल और देता हूं उसके बाद में क्वेश्चन पूछता हूं। बाय डिफॉल्ट वेट अंटिल के जितने भी कीवर्ड है ये बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड के लिए वेट तो करते ही करते हैं। तो एक काम करते हैं अपन, इसका जो टाइम आउट है ना, इसकी टाइम आउट को अपन खुद से कस्टमाइज कर देते हैं लाइक दिस, टाइम आउट इक्वल टू से 3 सेकंड। ठीक है, तो अब ये वाला जो अपना कीवर्ड है ये ओनली 3 सेकंड के लिए ही वेट करेगा, उसके बाद में ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक है, तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आपने इम्प्लिसिट वेट तो 5 सेकंड सेट कर दिया और आपने डायनेमिक वेट लगा दिया 3 सेकंड का, तो ये अल्टीमेटली ये जो 24th लाइन है ये एग्जीक्यूट होने में कितने सेकंड लेगी? ऑप्शन है आपके, ये 3 सेकंड लेगी, सेकंड ऑप्शन है ये 5 सेकंड लेगी, तीसरा ऑप्शन है ये 8 सेकंड लेगी। बताओ ABC। कौन 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 से वैल्यू दे रहा हूं मैं आपको? एक तो 3 दे रहा हूँ, राइट? क्या ये 3 सेकंड लेगा, या ये 5 सेकंड लेगा, या ये इन दोनों का टोटल लेगा, 5 + 3 8? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिपोर्ट फेलियर? तो ये दोनों Exact. चलेगा क्या एक साथ? सॉरी, दोनों लोगों ने साथ में बोल दिया, कैन यू प्लीज एक एक करके बोल सकते हैं? हेलो। हाँ, मैं ये बोल रही थी 8 से कम भी तो ले सकता है, क्योंकि वेट अंटिल एलिमेंट विजिबल, तो अगर ये उससे पहले विजिबल हो गया तो एग्जैक्ट 8 नहीं ले लेगा, बट आई गेस ये 8 नहीं नहीं मैक्सिमम लेगा, उससे कम भी ले सकता है। वर्षा, अभी अभी का जो सिनेरियो उसको देखो, वहां पे स्टार्ट करके बटन है, बट स्टार्ट वन वाला बटन नहीं है वहां पे, है ना? ये एलिमेंट तो उसको नहीं मिलेगा फॉर श्योर, अपन ने वेरीफाई कर चुके हैं, लाइन नंबर 25 पे अपन ने वेरीफाई किया था ना, ये एलिमेंट है ही नहीं वहां पे। तो मैं इस चीज से तो श्योर हूं कि ये लाइन फटेगी। बस मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, कितने टाइम में फटेगी? तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही ऑप्शन है, 5 3 8। 8, तो ऑब्वियसली तुक्का मारो तो कुछ सोच के मार रहे होगे ना, राइट? कोई दिक्कत नहीं, अब मैं रन करता हूँ उसको, और अब आप सब नोटिस करना कि कितने सेकंड लगते हैं, फिर मैं उसको आपको मतलब इसका लॉजिक बता दूंगा कि क्या हुआ और क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये आपको फ्रंट एंड पे इतना ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा आपको, बट रिपोर्ट में जब देखोगे तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि क्या कितने सेकंड लिए इसने। ये हो गया अपना टेस्ट कंप्लीट। अब अपन क्विकली रिपोर्ट पे जाते हैं। रिपोर्ट कहाँ है? रिलोड करता हूँ इसे मैं। ठीक है, अब नीचे देखो, तो वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल, टाइम आउट 3 सेकंड देने के बावजूद भी इसने 5 सेकंड लिया। ओके, एक्चुअली क्या होना चाहिए था यहाँ पे, ये सिर्फ 3 सेकंड और सम मिली सेकेंड्स लेना चाहिए था, क्योंकि ये जो अपने एक्सप्लिसिट वेट रहते हैं ना, ये इम्प्लिसिट वेट को ओवरराइड कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी 3 सेकंड शायद इसके लिए मतलब 3 से कम या 5 से कम नहीं लेता होगा ये प्रोबेबली। इसको एक काम करता हूँ, मैं 15 सेकंड कर देता हूँ, अब फिर से रन करता हूँ। ठीक है, ये फिर से रन किया इसको मैंने। तो क्या है, दोनों जो टाइम है वो नहीं होंगे, मतलब ऐड नहीं होंगे यहाँ पे, बट प्रोबेबली जो जावा है, जावा जिसमें अपन सेलेनियम को यूज करते हैं वेब ड्राइवर को, उसमें इम्प्लिसिट वेट एंड डायनेमिक वेट का जो टाइम है वो हो जाता है मे बी वो ऐड अप हो जाता है। बट यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे क्या करता है, डायनेमिक वेट जो है आपके इम्प्लिसिट वेट को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, इवन इट ऑल्सो ओवरराइड द टाइम आउट वैल्यू, जो अपन टाइम आउट सेट करते हैं ना डिफॉल्ट टाइम आउट, उसको भी ओवरराइड कर देता है अपन जो कीवर्ड लेवल पे जो भी अपन वैल्यू दे रहे हैं वो वाली वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स सी इट अगेन, कितने सेकंड लिए हैं इसने, ये देखो। अब आप देखो यहाँ पे इसने कितने सेकंड लिए हैं यहाँ पे, 16.02, सो इट टुक 15 सेकंड, मतलब 15 के आसपास की वैल्यू ले रहा है, विच वी हैव गिवन हियर।
ठीक है, तो इम्प्लिसिट वेट और ये जो एक्सप्लिसिट वेट है ना, इनका आपको रिलेशनशिप थोड़ी सी क्लियर हुई होगी कि भैया ये और दोनों एक दूसरे से ऐड नहीं होते हैं, आपका एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, ऑल राइट, सो ये हो गया अपना इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का एक क्विक डेमो। अब अपन नेक्स्ट जंप करते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक कौन सा है इसमें, एक मिनट में देख लेता हूँ। इसमें अगला रहेगा आपका वेट फॉर कंडीशन वाला। ठीक है, इसको देखते हैं अपन। कहाँ है अपना सेलेनियम लाइब्रेरी, इसमें अपन जाते हैं वेट फॉर कंडीशन। ठीक है, तो ये वाला जब अपन ने पॉइंट डिस्कस किया था वेट फॉर कंडीशन, तो आपको याद होगा कि इसके अंदर अपने को जावास्क्रिप्ट का कोई ना कोई स्टेटमेंट देना रहता था, एंड दैट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट शुड रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिटर्न स्टेटमेंट है सब दूर, हर जगह जो है आपका रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, सो ये एक इसकी मतलब कंडीशन है कि इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड अ जावास्क्रिप्ट कोड हियर एंड विच शुड रिटर्न अ वैल्यू, एंड दैट वैल्यू शुड रिटर्न ओनली बूलियन टाइप की वैल्यू, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और ये वाला जो आपका कीवर्ड है, ये तब तक वेट करेगा जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रिटर्न ना हो जाए। अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न हो गई तो आगे बढ़ जाएगा, अगर कंडीशन आफ्टर रीचिंग द टाइम आउट ट्रू से चेंज मतलब ट्रू नहीं होती है, फॉल्स ही रहती है, तो उस केस में आपको फेलियर रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, सो लेट मी क्विकली शो यू हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इसके लिए एक सेकंड देना मुझे ना। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो अपनी अभी इंटरनेट वाली साइट है ना, ये वाली साइट अपन लेते हैं एग्जांपल के लिए। इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे ये स्टार्ट वाले बटन पे अपन क्लिक परफॉर्म करते हैं, तो इट टेक सम टाइम एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट इट शोज यू दिस हेलो वर्ल्ड, है ना। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो आप देखो यहाँ पे ये डिव है, डिव के अंदर हेलो वर्ल्ड वाला टेक्स्ट जो है वो आपको दिखने लगता है, विजिबल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं पेज को वापस रीसेट कर दूं, तो अब आप नोटिस करना कि ये वाला जो एलिमेंट है आपका, इसमें क्या करा है इन्होंने, सिंपली डिस्प्ले इक्वल टू नन डाल दिया, डिस्प्ले कॉलन नन डाल दिया, और मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूं तो ये डिस्प्ले कॉलन नन को रिमूव कर देते हैं ये लोग। नोटिस करना है यहाँ पे आप लोग। ठीक है, ये देखो स्टाइल जो है ब्लैंक हो गया है आपका। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसी एलिमेंट के लिए, इसी एलिमेंट को अपन पिक करते हैं और इसका जो एट्रीब्यूट है स्टाइल, इसकी वैल्यू को गेट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विल नीड टू यूज जावास्क्रिप्ट का जो डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन यूज करेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट। अब अपन यहाँ पे या तो क्वेरी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, या तो गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कर सकते हैं। सो लेट मी क्रिएट अ क्वेरी सिलेक्टर हियर। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, डबल मतलब मेरे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं CSS सिलेक्टर की एक्सप्रेशन दे सकता हूँ। तो इस एलिमेंट को अगर मुझे लोकेट करना है यूजिंग CSS सिलेक्टर, तो यहाँ पे देखो ये div है और इसका आईडी जो है वो फिनिश है। तो मैं इसको इस दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं ऐसे लिख दूं div स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आईडी इक्वल टू फिनिश, देखो आपको एलिमेंट मिल गया। या फिर सिंपली मुझे पता है कि यार ये फिनिश जो है, ये आईडी पूरे पेज पे सिर्फ एक ही एलिमेंट की होगी, तो मैं ये सब आगे पीछे का जो है मतलब हटाता हूँ कचरा, एंड सिंपली हैश और फिनिश पुट कर देता हूँ। दैट मीन्स कि भैया इस पेज पे से वो एलिमेंट लेकर आओ जिसकी आईडी फिनिश है। तो ये हैश जो है वो शॉर्टकट है, बोल सकते हैं अपन एक, टू डिनोट आईडी। ठीक है, देखो दोनों दोनों आपके एक्सप्रेशन आपको सेम आउटपुट दे रहे हैं। दिस इज मोर स्मॉलर एज कम्पेयर टू दिस वन, तो अपन ये वाला यूज कर लेते हैं क्विकली। अब इसके बाद क्या करना है, देखो एलिमेंट तो मिल गया आपको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको, इसमें देखो इस एलिमेंट के अंदर स्टाइल वाला एट्रीब्यूट है ना, तो उस तक रीच करना है तो आपको यू नीड टू पुट डाउन डॉट देन STYLE स्टाइल, एंटर करोगे, यू कैन सी दैट इट विल बी गिविंग यू ऑल द CSS प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना। अभी एक मिनट इसको रिलोड करते हैं अपन। ठीक है, वापस से अगर अपन इसे रन करें तो देखो जैसे मैंने डॉट स्टाइल को करा रन, तो डिस्प्ले इक्वल टू नन यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था ये, जब मैंने रिफ्रेश करा उसके पहले नहीं दिख रहा था आपको, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, स्टाइल डॉट डिस्प्ले लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यू कैन सी दैट इट इज गिविंग यू दिस नन वैल्यू।
ठीक है, तो इस चीज को अपन क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि डिस्प्ले जो है इनिशियली नन है कि नहीं, उस एलिमेंट का डिस्प्ले नन है कि नहीं। ठीक है, तो आई विल कॉपी दिस होल जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन एंड ओके, पहले तो मैं काम करता हूँ, पहले मुझे स्ट्रक्चर रेडी करना रहेगा, तभी मैं वो कोड यहाँ पे डाल पाऊंगा। सो लेट मी कॉपी दिस होल स्ट्रक्चर, पेस्ट इट हियर एंड हियर आई विल पुट वेट फॉर, क्या था यार वो, वेट फॉर कंडीशन डेमो। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अपन ब्राउजर यही का ही रख लेते हैं, मतलब सॉरी लिंक यही की रखना है अपने को। ये वाला पार्ट हटाते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं अपन वेट फॉर एक्सपेक्ट वेट फॉर कंडीशन, देन इस कंडीशन में अपन अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। तो दिस पर्टिकुलर कोड विल गिव यू, क्या देगा ये वाला कोड आपको, दिस नन वैल्यू, है ना। एंड यू वांट टू वेरीफाई कि दिस शुड बी नन, तो आप डबल इक्वल लगा के आपकी वैल्यू यहाँ पुट डाउन कर दो। तो ये एक सिंपल सी कंडीशन लगा दी आपने, इक्वलिटी चेक लगा दी कि जब ये कोड रन हो तो वो चेक करेगी डिस्प्ले इक्वल टू नन है कि नहीं। एंड यू विल नीड टू रिटर्न दिस होल, जो भी एक्सप्रेशन का आउटपुट आएगा, क्या तो ट्रू या तो फॉल्स, वो आपको यहाँ से रिटर्न करना रहेगा। ठीक है, सो अब अपन इसको रन करते हैं एंड इट शुड नॉट वेट फॉर एनी सेकंड, मतलब एक भी सेकंड के लिए वेट नहीं करेगा, इमीडिएटली आगे बढ़ जाएगा, आपका टेस्ट जो है वो 100 मतलब पास हो जाएगा, अगर अपन ने कोड एकदम एक्यूरेट करा है तो। ये देखो, ये आ गया आपका ब्राउजर, ये हो गया क्लोज। अब अपन एक काम करते हैं, रिपोर्ट को रिलोड करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट योर टेस्ट इज पास्ड। ठीक है, और वेट फॉर कंडीशन में जो आपकी कंडीशन है, मतलब ये जो जावास्क्रिप्ट का अपन ने एक एक्सप्रेशन लिखा था और उसमें अपन ने कंडीशन उसकी चेक करी थी कि वो नन है कि नहीं, दैट रिटर्न ट्रू वैल्यू, एंड ये वेट फॉर कंडीशन जो है वो इमीडिएटली आगे बढ़ गया एंड इट टुक हार्डली, मतलब 38 मिली सेकेंड लिए है इसने पूरे एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के लिए। राइट, सो यू कैन सी दैट हाउ फास्ट इट इज। अब एक काम करता हूँ मैं, इसमें क्या करता हूँ, चेंजेस कर देता हूँ, से मैं नन हटा देता हूँ और अब रन करता हूँ। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि कितने, अब क्या होगा, मतलब या स्टिल अपना टेस्ट पास होगा या टेस्ट फेल होगा। और अगर आप बोलते हो कि आपका टेस्ट फेल होगा, तो भैया फेल होगा तो कितने सेकंड लेगा ये बिफोर रिपोर्टिंग द फेलियर, एनीवन? क्या हो गया, ब्राउजर ओपन, है ना। अब क्या होता है, जितने भी आपके वेट फॉर वाले कीवर्ड्स है ना, ये सारे कीवर्ड में डिफॉल्ट टाइम आउट जो रहता है वो शायद 10 सेकेंड रहता है। ठीक है, वो अपन वेरीफाई कर लेंगे अभी जैसे ही रिपोर्ट रन होगी ना। तो अब आप देखो यहाँ पे कि नहीं, 5 सेकेंड है, देखो डिफॉल्ट जो टाइम आउट है वो 5 सेकेंड इन्होंने सेट कर रखा है। एंड इट वेटेड फॉर 5 सेकेंड्स बिफोर, यू नो, इसने कोशिश करी कि यार ये वाला जो कंडीशन है ये 5 सेकंड के अंदर ट्रू हो जाए, बट ये नहीं हुआ ट्रू। तो 5 सेकंड के बाद में इसने क्या करा, फेलियर रिपोर्ट कर दिया आपको कि भैया ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अब आप नीचे देखोगे तो यू कैन सी कंडीशन, दिस होल कोड डिड नॉट बिकम ट्रू इन 5 सेकंड्स। यू गेटिंग इट, ये पढ़ के समझ में आ रहा होगा आपको कि ये क्या करा, इसने वेट करा कि वो कंडीशन ट्रू हो जाए 5 सेकंड के अंदर, बट वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो उसने उसको फेलियर रिपोर्ट कर दिया आफ्टर रीचिंग द टाइम आउट। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है इसमें, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसमें पोलिंग पोलिंग टाइम करके एक चीज होती है, पोलिंग बोलते हैं उसको। वो क्या होता है ना कि भैया ये 5 सेकंड तक तो वेट कर रहा है, बट ये क्या करेगा, अपना जो कीवर्ड है ना, एवरी 500 मिली सेकेंड या हाफ सेकेंड ये एप्लीकेशन में इस कंडीशन को रन करेगा, रीरन करेगा और चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई, चलो ठीक है, आधा सेकेंड और वेट करता हूँ। फिर चेक करेगा आधे सेकंड बाद, कंडीशन ट्रू हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, आधे सेकंड और वेट करता हूँ। तो इस चीज को बोलते हैं पोलिंग। ठीक है, तो प्रोबेबली हम यहाँ पे तो ऐसा कोई मुझे कोड दिखा नहीं सेलेनियम लाइब्रेरी में और रोबोट फ्रेमवर्क में कि हम उस पोलिंग टाइम को मॉडिफाई कर सकें, बट इन जावा सेलेनियम यू कैन मॉडिफाई दैट पोलिंग टाइम एज वेल।
ठीक है। फ्लुएंट वेट में आप पोलिंग टाइम को भी वो कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके मतलब इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। यू शुड नो, इफ यू आर वर्किंग इन ऑटोमेशन यू शुड नो दिस स्टफ। ओके, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी मैं कोड को रिवर्ट कर रहा हूं, मैं अपने नन वाले स्टेटमेंट को वापस से लेकर आ जाता हूं, तो इट विल बी पासिंग। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस थिंग, I'll put down this thing here and rectify this error। अपन जो लोकेटर उसको ठीक कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो कोड है, इसी कोड को वापस से नीचे लिखूंगा और नन को हटा दूंगा मैं। अब कोई मुझे बता सकता है कि मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एप्लीकेशन और इसको साइड बाय साइड ओपन करता हूँ, सो प्रोबेबली इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कहाँ है भैया एप्लीकेशन, ये रही एप्लीकेशन। ठीक है, इसको करता हूँ बंद। ठीक है, और ये रहा आपका पूरा का पूरा कोड। अब मुझे बता सकता है कोई कि जो भी मैंने अभी यहाँ पे चेंजेस करे हैं मेरे कोड में, इससे क्या इम्पेक्ट होगा। मतलब आपको कोड रीड करना है, एप्लीकेशन आपके सामने है, ठीक है, एंड यू नीड टू टेल मी कि ये वाला जो मेरा मतलब कोड है, ये चलेगा नहीं चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। एनीवन? पहली बार में ये वेट करेगा तब उसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि उसको नहीं मिल रहा है। देन वो क्लिक करेगा स्टार्ट पे। ठीक है। देन आई गेस उसके बाद इस हेडिंग आती है हमारे पास, हम्म। और उस केस में भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि फिर उसका जो स्टाइल प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन नहीं रहता है, तो ये आई गेस पास होना चाहिए। चलो ठीक है, गुड। अब अपन इसको रन करके देख लेते हैं। ये रन किया अपन ने। ओके, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। अपन क्विकली जो है रिपोर्ट को रीलोड करके देखते हैं क्या हो गया इसको। अब मेरा भी एक्सपेक्टेशन यही था कि ये पास होना चाहिए, बट समहाउ इट डिड नॉट पास्ट। ठीक है, एक मिनट, इसको डॉग टू द बॉटम करते हैं अपन, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, एंड एक बार फिर से अपन जो है अपना डिस्प्ले वाला जो उसको रन करते हैं। ये ब्लैंक आ रहा है, राइट? एक काम करते हैं, कंडीशन ही तो है, कंडीशन चेंज कर देते हैं अपन। इज नॉट इक्वल टू नन कर लेते हैं अपन, है कि नहीं? इक्वल टू ब्लैंक या इज नॉट इक्वल टू नन मीन्स द सेम थिंग, राइट? अब इसे वापस से रन करते हैं अपन, और अब देखते हैं क्या होता है। ओके, अब रिपोर्ट देखते हैं अपन। अरे अभी फाइल हो गया है तो। वेट फॉर कंडीशन इज नॉट इक्वल टू नन। स्ट्रिंग में रुको एक मिनट, ट्रिपल इक्वल डाल के फिर ब्लैंक करते हैं अपन, अब देखते हैं क्या होता है। इट वाज सपोज टू वर्क।
हेलो वर्ल्ड तो आ गया है यहाँ पे, बट स्टिल ये फेल हो रहा है यार। फेल तो नहीं होना चाहिए था। मे बी अपने को कुछ इसमें अपनी ये कोड में कुछ तो कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रिपल इक्वल की जगह, या फिर ये जो कंडीशन है। एक काम करता हूँ, रुको, इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे डालता हूँ और अब इसको चेक करता हूँ। देखो ट्रू हो रहा है ये। मे बी कहीं टाइम आउट की दिक्कत तो नहीं हो रही, कि जो लोडर है इट इज टेकिंग मोर टाइम। टाइम आउट करता हूँ, इसको देते हैं अपन कितना, 15 सेकेंड टाइम देते हैं इसको अपन। मतलब ऐसा हो सकता है कि अपन जब स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो जो अपना लोडर है वो थोड़ा 5 सेकंड से ज्यादा टाइम ले ले रहा है, जिसकी वजह से ये अपना जो कंडीशन है ये उसके पहले ही टाइम आउट हो जाती है, हो जा रही हो सकती है, राइट। सो लेट मी रन इट अगेन विथ इंक्रीज टाइम आउट वैल्यू। अब देखते हैं इसको। अब तो नहीं फटना चाहिए यार। हो गया पास। वो टाइम आउट की दिक्कत थी वो। ये देखो, ये क्या होता है कि जब स्टार्ट बटन पे अपन क्लिक करते हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट 5 सेकंड लेता है टू रिमूव दैट लोडर एंड टू रिमूव दैट स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू नन। उस चीज को हटाने में ये अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड का टाइम ले लेता है अपनी एप्लीकेशन। सो दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट मोर देन 5 सेकंड। तो अपना जो स्क्रिप्ट थी फेल हो रही थी, तो अपन ने टाइम आउट बढ़ा दिया, 15 सेकंड कर दिया, तो टाइम आउट वाला इशू नहीं आया, तो अपना पास हो गया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है। आप सही बोल रहे थे वर्षा। गुड। अब नेक्स्ट क्या है, देखो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसको करेंगे फुल स्क्रीन, अपने उसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं अपन। ओके। हम्म। अगला जो रहेगा, वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन, ठीक है, उसका देखते हैं अपन अगला। राइट। ओके। सो अगेन वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन वाला जो कीवर्ड है वो क्या था यार, उसकी थ्योरी क्या थी। ओके। वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन में आप क्या करते थे, मल्टीपल कंडीशंस आप यहाँ पे प्रोवाइड करते थे यूजिंग दिस पाइथन एपीआई, राइट। इन ये जितनी भी आपको कंडीशंस दिख रही है, इन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आप उसमें पास करते थे अपने कीवर्ड के अंदर, एंड यू आल्सो पास द एलिमेंट either in the form of locator or in the form of what I can say वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, या फिर आप लोकेटर इसको पास करते थे, और ये जो है आपका कंडीशन उस पर अप्लाई करके आपको वेट करवाता था टिल इट्स फेलियर, और इट रिटर्न्स यू ट्रू व्हेन द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है। सो अब इनमें से अपन एक दो कंडीशन चला के देखते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि किस तरीके से अपन इसे यूज कर सकते हैं वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन को। ठीक है। सो आई बिलीव कि अपन अपने को इसमें दो तीन टाइप देखने चाहिए। एक तो जिसमें अपन लोकेटर दे रहे हैं वो, एक जिसमें अपन लोकेटर और एट्रीब्यूट दो पर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो, और एक देख लेते हैं जिसमें अपन एलिमेंट दे देते हैं डायरेक्टली। तो आई बिलीव कि दिस शुड बी इनफ टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग कंडीशंस, राइट। ठीक है, तीन एग्जांपल अपन इसमें देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर दैट। कॉपी दिस होल थिंग, पेस्ट किया, वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन डेमो। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, अब इसमें देखो पहले तो अपन डिसाइड करते हैं कि अपने को क्या करना है, कौन सी इसमें से अपने को कंडीशन लेनी है, कौन से अपन एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स टेक दिस एलिमेंट एट्रीब्यूट टू इंक्लूड, है ना। इसको अपन यहाँ पे लेते हैं। अपन सेम एग्जांपल लेते हैं जो भी अपन ने प्रीवियसली लिया था, जो इंटरनेट वाली साइट थी अपनी। इसमें जो आपका प्रीवियस एग्जांपल था, डॉक्यूमेंटेड क्वेरी सिलेक्टेड डॉट फिनिश, ठीक है, एंटर करा। देखो इसी एलिमेंट को, पहले तो एलिमेंट को लोकेट करो। अब देखो ये जो एलिमेंट है आपका दोस्तों, इसमें आपको दो एट्रीब्यूट दिख रहे होंगे, एक तो आईडी दिख रहा है, एक स्टाइल दिख रहा है, राइट। तो ये वाला जो कीवर्ड है ना आपका, कीवर्ड कहाँ चला गया, हाँ, यार मैं लिख लेता हूँ यार, नहीं तो क्या इधर उधर शफलिंग में दिक्कत होगी। मैं यहाँ लिखता हूँ वेट फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन, और कंडीशन में डाल देता हूँ मैं
ये वाला चलो 1 part. minute is 1 minute is left. Okay, so let's rejoin, then we'll continue. Okay.